हेलो हाकान, यासिर बात कर रहा हूँ। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि आपने यशवा अरसलान को हिरासत में लिया है। कौन है वो? जी ठीक है, मैं समझ गया। जोया। हाँ? मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? यशवा अरसलान को हिरासत में ले लिया गया है। क्या? उन्होंने ऐसा क्या किया कि उन्हें ले गए? यासिर? विल्दान, ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? तुम हौसला करो गुलशन, हो सकता है कि ये किसी दुश्मन की चाल हो। आप जरा बाहर जाओ। माँ की बेबसी को देखने आए हो? अब क्या हुक्म है मेरे लिए? मेरी अदालत में बात हुई है। उन्होंने मुझे बताया कि आपके खिलाफ गवाही दी गई है। जिसने भी गवाही दी, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। हो सकता है कि आप पे जुर्म साबित हो जाए। तैयार रहना होगा आपको। मैं कह चुकी हूं, फिक्र मत करो। कितनी सजा हो सकती है मुझे? कानूनी तकाजे के मुताबिक अदालत को जो बेहतर लगा वो फैसला हो। प्रोसिक्यूटर की तरह बात मत करो, आसान जुबान में बात करो। मुझे किताबी बातें समझ नहीं आती। नेमत इमरान पर आपने गोली तो चलाई थी ना? नेमत एक ऐसा शख्स है जो बिना मतलब के नहीं चलता। यासिर, तुमने नेमत का हाथ चूमा क्योंकि तुम अपने बेटे की वजह से मजबूर थे। मैंने कई साल नेमत का हाथ चूमा क्योंकि मैं भी अपने बच्चों की वजह से मजबूर थी। मैं किसी भी वजह से अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकती थी क्योंकि मां हूं। औलाद का दर्द मां बाप ही महसूस कर सकते हैं। एक बाप हो तुम और अपने बेटे का दर्द समझते हो। मैंने अपनी औलाद की खातिर नेमत जैसे घटिया इंसान के साथ पूरी जिंदगी गुजार दी। उस खुदगर्ज इंसान के साथ समझौता किया मैंने। जो हकीकत है वो बताएं। जरूर बताऊंगी। हालांकि इस केस के प्रोसिक्यूटर तुम नहीं, लेकिन आज मैं तुम्हें जो बताने वाली हूं किसी प्रोसिक्यूटर को नहीं बता सकती क्योंकि वो हकीकत मैं सिर्फ अपने बेटे को बता सकती हूं। तुम ये जानना चाहते हो कि मैंने नेमत को गोली क्यों मारी? बताऊंगी तुम्हें। इससे पहले तुम्हें कुछ और सुनना होगा क्योंकि आज मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। सुनना पड़ेगा तुम्हें। सुनोगे ना? तुम्हें अपना बचपन तो याद होगा जब हम बोलू में रहा करते थे। और ये भी जानते हो तुम्हारे बाबा एक हजाम थे। जानते हो हम सबकी जिंदगी कितनी अच्छी गुजर रही थी। हमने सोचा भी नहीं था कि अपना गांव छोड़ेंगे, लेकिन हमें छोड़ना पड़ा। हमें गांव से यहां नहीं आना चाहिए था। सही कहा तुमने। मैं भी ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी यासिर। जरा ये सोचो, एक औरत जब बेवा हो जाए और उसके 12 साल के बेटे को जब जेल हो जाए तो वो औरत अपने दूसरे बच्चों को साथ लेकर दुनिया के धक्के खाती फिरेगी। और मैं ये सारे हालात देख चुकी हूं। बेवा होना कोई जुर्म नहीं, लेकिन मैंने बहुत कीमत अदा की है। ये सब तुम्हारी किताबों में नहीं लिखा होगा। जानते हो,
एक माँ के सामने जब उसके बच्चे भूखे बैठे हो, पहनने के लिए उनके पास कपड़े ना हो और ये बेरहम जमाना उनका मजाक उड़ाए, तो ऐसी सूरत में एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या करेगी? मैं नहीं जानता, कोई और रास्ता भी तो हो सकता था। तुम्हारी भूख को देखते हुए मैं अपने सारे रास्ते भूल गई थी। तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। मेरे पास ना ही घर था, ना ही पैसा था। क्या करती मैं? तुम्हारे बाबा के मरने के बाद मेरे साथ क्या क्या जुल्म नहीं हुए। अगर कोई रिश्तेदार था तो उसने भी मुंह मोड़ लिया मुझसे। और ऐसी औरत से ताल्लुक रखेगा भी कौन जिसका शौहर ना रहा हो और उसके पास खाने के लिए भी कुछ ना हो। ऐसे में हर बंदा दूर भागेगा ताकि कुछ देना ना पड़े। फिर मैंने खुद एक फैसला कर लिया, मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ खुद करूंगी। और मैंने किया। तुम लोगों के खाने के लिए, पहनने के लिए मुझे हर वो काम करना पड़ा जो मैं नहीं करना चाहती थी। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप से गद्दारी की। उसके मरने के बाद मैं ऐसी औरत बनी जो कोई नहीं बनना चाहती। ऐसी औरत जिसे बुरी निगाह से देखा जाता है। लेकिन मुझे उस वक्त अपने बच्चों के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपने शौहर के साथ गद्दारी की, लेकिन उसका खमियाजा भी भुगता। मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी माँ हूं यासिर। पाला है मैंने तुम लोगों को। तुमने कभी मुझे माँ नहीं कहा, इसलिए कि तुम्हारी माँ एक अच्छी औरत नहीं। कोई जवाब है तुम्हारे पास? मुझे माँ कहने में तुम्हें शर्म आती है ना? मैं इतनी ही बुरी हूँ कि तुम मुझे माँ नहीं कहते। मेरे कान तरस गए हैं कि तुम मुझे माँ कहो। क्या मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मेरी औलाद मुझे माँ कहे, माँ कहे, माँ कहे?